गोविंद की आयु लगभग 3 वर्ष की है और 3 वर्ष की आयु है गोविंद की। मैया यशोदा के आंगन में सुंदर नृत्य करते हैं। एक सखी ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई, सभी सखियों से कहने लगी कि आज मैंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा है। बाकी सखियां कहने लगी कि यशोदा कितनी भाग्यशाली है जो उनके द्वार पर गोविंद का दर्शन होता है, हमें कैसे दर्शन हो। तो आज सभी गोपियां उलाहना का बहाना लेकर जाती हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। उलाहना देने के बहाने से आई है। सुग्रीव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर आकर कैसा उलाहना देती हैं। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, वंशान मुंचद क्वचित समय क्रोश संजात हाथ, कि मैया आपको लाला हमारे घर आवे, आकर हमारे बछड़न को खोलकर भाग जावे। मैया ने कही, बछड़ा खोलकर जावे तुम्हारो काम ही तो करे। गोपियां कहती, काम न करे, जब या को पतो चले कि गाय दुहबे को समय आए गयो है तो 2 मिनट पहले ही आकर बछड़ा ढील कर चलो जाए। और जैसे ही बछड़ों को खोल कर जावे, सबरे बछड़ा सबरी दूध पी जाए, एक बूंद दूध ना मिले। मैया यशोदा ने कही, अच्छो तो मैं क्या करूं बताओ। दूसरी गोपी ने कहा, मैया तुम्हारे लाला की उधम की क्या ही बात करे। तुम्हारो लाला आकर हमारे घर माखन की मटकी में से माखन की मटकी फोड़ दे, माखन चुरा कर खावे। मैया यशोदा बोली, यदि चुरा कर माखन खावे, मेरो लाला ने जा चोरी करनी कब सीख ले। अच्छा, चुरा कर माखन खावे तो तुम माखन किसी ऊंचे कमरे में रख दिया करो, किसी ऊंची छीके पर टांग दिया करो। गोपियों ने कहा, हम तो जे कार्य भी कर चुकी, पर तुम्हारो लाला अकेले थोड़ी आवे, या की तो पूरी मंडली संग में आवे। और वह मंडली को नाम है चौर्य विद्या प्रचार प्रसार ग्वाल मंडली, और वह को अध्यक्ष है आपको जे 3 बरस को छोरा। मैया ने कही, तो को शर्म न आवे, नेकसो माखन के लिए उलाहना देवे को चली आई। गोपी ने कहा, मैया आप तो गुस्सा है गई, यदि आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो हमें वह की चिंता नहीं। कन्हैया चोरी करके माखन खावे, हम जब बोले कि लाला प्रेम से हमारे हाथ से माखन खा रहे, तो आपको लाला बोलो कि ना हमें तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी को मीठो न लगे। और चोरी करके मूछन पे ताव देकर बोले कि नंद को छोरा चोरी करके भाग रहे हो है, काऊ की हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाए। मैया यशोदा ने कही, अरे बात जैसी बात ना है, तुम उलाहना लेकर आ गई। एक गोपी ने कहा, मैया मेरे पति देव को जन्मोत्सव आयो, और जैसी जन्मदिन आयो सो मैंने वहाँ की प्रसन्नता में सत्यनारायण भगवान को पूजन करायो। जब पूजा की तैयारी करने लगी, तब तुम्हारो छोरा आकर मोते पूछने लगियो कि भाभी जी क्या कर रही हो। मैंने कही, लाला भोग लगाए के लिए पंजीरी बना रही हूँ। तब कन्हैया बोलो कि भाभी जी हमसे बड़ो दूसरो जय जय कहाँ से आए गयो, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमारो भोग लगाओ। मैंने नेक सो डांट लगाई दी कि लाला तू चलो जाए। सोई आपके लाला में इतनो गुस्सा आए गयो कि दौड़ा दौड़ा कहीं चले गयो। फिर थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद लौट कर आयो और कहने लगियो कि भाभी जी जाए कर अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन तो करके आ।
मैं दौड़ी दौड़ी गई कि जाने का भयो, तब मैंने देखो कि सत्यनारायण भगवान के सिंहासन में कुत्ता के दो पिल्ला बैठे हुए हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दो कुत्ता के पिल्ला लाकर बिठा दियो, ऐसे उधम मचावे। माखन की चोरी कियो कर। देखिए गोपियां सब उलाहना लेकर तो आई हैं, लेकिन गोपियां स्वयं ये चाहती है कि गोविंद हमारे घर आकर माखन की चोरी करे। एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। अच्छा सभी ध्यान से सुनिए, वो मटकी है और उसमें माखन है। अभी गोविंद आएंगे, उनके सब सखा आएंगे और मटकी फोड़ेंगे, तब देख लेना। अभी तो कथा सुन। कुछ भी कार्य हुआ तो सब के सब एक साथ उधर ही देखने में व्यस्त हो जाते हैं। एक गोपी थी जिसका नाम था क्या? प्रभावती। प्रभावती के घर कभी कन्हैया ने चोरी न करी। एक दिन सब सखियों के पास प्रभावती कहने लगी, तुम सब बड़ी भोरी भारी होना, सोई नंद को छोरा आकर उधम मचावे, मेरे घर आकर बतावे तब मैं वाको बताऊं। और यही बात सुन रहे थे कन्हैया के एक सखा जो थे मधुमंगल। और ये जो थे ना, ये गोविंद की जो मंडली थी वहां में सीआईडी को काम करते थे। जो भी खबर पड़े सजाकर कन्हैया को बता दे। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े जाकर कन्हैया से कहने लगे कि लाला आज तो को एक धमकी आई है। बोले कैसी धमकी? मेरी भाभी जी ने बोलो है कि वह नंद को छोरा मेरे घर आकर चोरी करके दिखाए, तब मैं वाको बताऊं। कन्हैया ने कही अच्छो ऐसी बात है, हमें धमकी दे रखी है। आज तो प्रभावती के घर ही चोरी हो जाएगी। गोविंद आज ग्वाल मंडली के साथ में प्रभावती के घर गए और जैसी प्रभावती के घर गए, प्रभावती तो गई थी जमुना जी में जल लेने। गोविंद आए ग्वाल मंडली के साथ में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ गए। सबसे ऊपर चढ़े गोविंद। खूब पेट भरकर माखन खाए और कन्हैया करते क्या कि माखन निकालकर सबसे नीचे वाले को पहले खिलाते, फिर दूसरे नंबर वाले को, फिर तीसरे, और सब खा लेते तो खुद खाते थे। सबने पेट भर माखन खाया, बंदरों को भी खिला दिया, लेकिन फिर भी इतना माखन की बचा ही रह गया। ग्वाल बालों ने कहा कि लाला अब जे माखन को क्या करे? कन्हैया ने कही भैया एक काम करो, या जितना माखन बचो है ना सबको घर में लीप दो। सबने मिलकर माखन की लिपाई कर दी। जैसी प्रभावती ने द्वार खोला है और पैर रखा है, सोई वो तो बन गई सुपर एक्सप्रेस। जाके धड़ाम से नीचे गिर गई। पानी और माखन सब मिल गया। प्रभावती फिसलती रह गई, उठ ना सकी। जैसो तैसो उठ के बाहर गई। बाहर जाकर कहने लगी अब तो कछु उपाय करना आवश्यक है। दूसरे दिन प्रभावती ने एक उपाय किया। बोले क्या किया? माखन की मटकी टांगी और माखन की मटकी की जो रस्सी थी वह सब में छोटी छोटी घंटियां बांध दी। प्रभावती ने कहा अब तो ये माखन चुरावेगो, घंटी बजेगी सोई आकर पकड़ लूंगी। दूसरे दिन कन्हैया आयो। अब ग्वाल मंडली सुंदर बनाकर जैसी चढ़वे लगे, कन्हैया ने जैसी मटकी पकड़ी है, मधुमंगल ने कहा लाला रुकियो रुकियो रुकियो, देखियो तो खतरा है यहाँ पर। कन्हैया ने कहा कैसो खतरा? बोले वाह देख घंटी लगी पड़ी है, जैसे ही माखन निकालेगो घंटी बज पड़ेगी, सोई पकड़े जाएंगे। कन्हैया ने कही तुम चिंता मत करो, सारा संसार तो होता है, ये घंटी कौन सी चीज है? कन्हैया ने घंटी से कहा घंटी हमारी एक बात मानियो, जब तक हम माखन ना खा ले तब तक तुम हल्ला मत करना, चुपचाप खड़ी रहना। गोविंद ने माखन निकाला, नीचे वाले ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी।
फिर माखन निकाला, दूसरे ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और अब जब गोविंद की बारी आई और कन्हैया ने जैसे ही माखन निकाल कर मुख में दियो, सोई सारी घंटियां टन 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 बजने लग गई। जैसे ही घंटी बजी, सोई नीचे के जितने ग्वाल बाले सब तो गायब है गए। गोविंद मटकी पकड़कर छीके पर लटक गए। प्रभावती दौड़ी दौड़ी आई। प्रभावती ने कहा, आज तो मैंने तो को रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा कहती है ना, यशोदा मानती नहीं है कि वह को लाला चोरी करे। आज तो को रंगे हाथों पकड़कर ले जाऊंगी। कन्हैया ने कही, लगवा देना पिटाई, पहले हमें उतारो तो सही। प्रभावती ने गोद में लेकर उतारा है, हाथ पकड़कर ले जाने लगी। जैसी ले जाने लगी, कन्हैया ने विचार किया, मैया से शिकायत करेगी, शिकायत करेगी, मैंने पिटाई होगी, और पिटाई होगी अर्थात छठी को दूध याद आ जाएगा। अपने बचने को कोई उपाय तो करना है। गोविंद जैसा चतुर तो कोई है ही नहीं संसार में। बगल से जा रहा था मधुमंगल। कन्हैया ने कहा, ओ मधुमंगल रुकियो जरा, अब देखियो ब्राह्मण को लाला है मधुमंगल। कन्हैया ने कही, मधुमंगल लड्डू खानो है। मधुमंगल ने कहा, हाँ लड्डू खानो तो है। बोले, हम एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लड्डू देंगे, अपनो हाथ तो आगे बढ़ा। प्रभावती ने तो लंबा घूंघट लियो है। कन्हैया ने कहा, प्रभावती देख, मेरो जो कलाई है सो बड़ी सुकोमल है, और तेरो हाथ इतनो कठोर है, कलाई में दर्द है गई। एक काम कर, या हाथ छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने कही, अच्छो ठीक है, अपना दूसरो हाथ दे। कन्हैया ने मधुमंगल को हाथ पकड़ा, प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया। मधुमंगल को लेकर जावे लगी, और इधर कन्हैया शॉर्टकट के रास्ते से सीधे अपने घर पहुंचे। प्रभावती मधुमंगल का हाथ पकड़े पकड़े ले जा रही है। द्वार पर पहुंचकर कहा, ओ मैया बाहर तो आ। यशोदा मैया जैसी बाहर निकली, प्रभावती कहने लगी, तुम मानती नहीं ना तुम्हारो लाला चोरी करे। देख, आज या को रंगे हाथ पकड़ कर ले आई हूं। मैया ने कही, ओ प्रभावती, भांग पी रखी है कि धतूरा खाए लियो है तेने? तो को अपने देवर में और मेरे लाला में अंतर न मालूम? अपनो घूंघट खोल कर तो देख, तेरे हाथ में कौन है? प्रभावती ने जैसे ही घूंघट खोल कर देखा, सोई मधुमंगल दिखा। 2-4 चाटे तो वहीं जड़ दिए। तू कहाँ ते आए गयो? प्रभावती को मुख छोटो सो है गयो, वापस जाबे लगी। जैसे ही जाने लगी, पीछे पीछे कन्हैया मटकते मटकते जाते, बोलते, ओ प्रभावती मजो आयो ना? प्रभावती कहती, लाला तुम होते बात न कर। आज प्रभावती की प्रसन्नता के लिए गोविंद ने कृपा करने के लिए उसे चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन कराया। प्रभावती दर्शन करके धन्य हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।